आप सभी को जय मसीह की। I welcome you in this wonderful day that God has made for us. मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ इस अद्भुत दिन में जो परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया। Let's turn our Bibles आइए बाइबल खोलेंगे and we'll read Psalm 64 verses 1. और हम पढ़ेंगे भजन संहिता 64 अध्याय और उसका एक वचन। भजन संहिता 64 अध्याय और उसका एक वचन। हे परमेश्वर, जब मैं तेरी दुहाई दूं तब मेरी सुन, शत्रु के उपजाए हुए भय के समय मेरे प्राण की रक्षा कर। Hallelujah. हालेलुया। Let's pray for these words. आइए इस वचन के लिए हम प्रार्थना करें। Dear Heavenly Almighty Father, प्रेमी सर्वशक्तिमान स्वर्गीय परमेश्वर, we thank you for this wonderful time. इस अद्भुत समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। Please help us कृपया हमारी सहायता कीजिए so we can understand your words कि हम आपके वचनों को समझ सकें and talk to us with their words. और अपने वचन के द्वारा हमसे बातें कीजिए। In Jesus' name we pray. Amen. यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, here we read, यहाँ हमने पढ़ा save my soul at that time when a fear rises in my heart. कि हे परमेश्वर, मेरे प्राण की रक्षा कर जब मेरे अंदर शत्रु का भय उत्पन्न हो। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, here devil is asking for help यहाँ पे जो दाऊद है वो सहायता मांग रहा है because क्योंकि he has fear in his heart. क्योंकि उसके हृदय में डर है। Hallelujah. हालेलुया। And he is saying, और वो यूँ कह रहा है because I have fear in my heart, कि मेरे हृदय में डर है, so save my soul. इसलिए मेरे प्राण को, मेरी आत्मा को बचा। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, many times we heard this, कई बार हमने ऐसा सुना है that devil raises fear in our heart. कि जो शैतान है वो हमारे हृदय में डर को उत्पन्न करता है। But लेकिन when I was reading this verse, जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था a question raised in my mind तो एक सवाल मेरे मन में उठा that devil do raise fear in our hearts, कि जो शैतान है वो हमारे हृदय में डर पैदा करता है, but लेकिन why? क्यों? Hallelujah. हालेलुया। Why he make us afraid? क्यों वो हमें डराता है? Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, if I ask you this, यदि मैं आपसे ये पूछूं, that if you are afraid, यदि आप डर रहे हैं, then what good thing happening to devil? तो फिर शैतान के साथ क्या अच्छा हो रहा है? Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, here is written, यहाँ ऐसा लिखा है save my soul कि मेरे प्राण को बचा because I have fear in my heart. क्योंकि मेरे हृदय में डर है। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, there are many types of fears.
बहुत प्रकार के डर होते हैं, but लेकिन there is especially one type of fear I want to talk today. आज मैं उनमें से किसी एक विशेष डर के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। And that fear is the fear that comes from devil. वो डर जो कि शैतान की तरफ से आता है। Hallelujah. हालेलुया। It can be anything. वो कुछ भी हो सकता है। Fear of height. वो आपके ऊंचाई का डर हो सकता है। It can be your fear of speed. वो आपके गति का डर हो सकता है। It can be your fear of socializing. और समाज में घुलने मिलने का डर हो सकता है। It can be a fear of technology. टेक्नोलॉजी का डर हो सकता है। It can be any type of fear. किसी भी प्रकार का डर हो सकता है। But लेकिन if that fear is coming from devil, यदि ये डर शैतान की ओर से आ रहा है, that fear is dangerous. तो फिर ये डर खतरनाक है। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, because when I read this verse, क्योंकि जब मैंने ये वचन पढ़ा I do some research about fear. तो मैं डर के ऊपर में कुछ खोज करने लगा। Hallelujah. हालेलुया। I found the article on the internet, और मुझे इंटरनेट के ऊपर में एक आर्टिकल मिला and it says that scientifically और वो वैज्ञानिक तरीके से ऐसा बताता है fear make you lose your focus. कि जो डर है वो आपको आपके लक्ष्य से भटकाता है। Hallelujah. हालेलुया। Fear confuse you. जो फियर है वो आपको कंफ्यूज करता है। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, and fear does not only make you a fear in your heart, और ये जो डर है ये केवल आपके हृदय में ही नहीं आता, but this fear also make you angry. और ये जो डर है ये आपको गुस्सा भी करता है। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, you know why? आपको पता है क्यों? Because क्योंकि devil does not want you to focus on God. क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि आप परमेश्वर पर अपना फोकस रखें। Hallelujah. हालेलुया। He is distracting you using your fear. और वो उस डर का इस्तेमाल करके आपको भटकाना चाहता है। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, every person has some kind of fear. हर एक व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ डर होता है। Hallelujah. हालेलुया। Fear of height, ऊंचाई का डर, fear of drowning, डूबने का डर, any type of fear. कोई भी डर हो सकता है। Hallelujah. हालेलुया। But लेकिन devil sometimes uses that fear. और शैतान कई बार इन डरों का इस्तेमाल करता है। Hallelujah. हालेलुया। Maybe in your dreams, शायद आपके सपने में, maybe in your imagination, शायद आपकी कल्पनाओं में, maybe he makes situation around you. शायद जो परिस्थिति आपके चारों ओर हो रही है उन परिस्थितियों में His only goal is to make you afraid. उसका केवल एक ही लक्ष्य है कि वो आपको किसी न किसी तरीके से डरा दे। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, it is not wrong to feel fear. और ये कोई डरने की बात नहीं है। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, every person feel fear, हर एक व्यक्ति डर महसूस करता है, but लेकिन there is one thing, यहाँ पे एक बात है, do not let devil use that fear against you. और आपके खिलाफ में आप शैतान को वो डर का इस्तेमाल ना करने दें। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, because if you feel fear क्योंकि जब आप डर महसूस करते हैं and you accept that fear, और आप उस डर को जब स्वीकार कर लेते हैं, that time you lose your focus. उस समय आप अपने फोकस से भटक जाते हैं। Hallelujah. हालेलुया। You try to distract yourself. और आप कोशिश करते हैं कि आप भटक जाएं। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, keep focusing on God. परमेश्वर पर फोकस रखें। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे I दोस्तों, remember a story मुझे एक कहानी याद आती है about when Peter walked on water. जो पतरस पानी पर चला। Hallelujah. हालेलुया। He was focusing on Jesus. जब उसका फोकस यीशु के ऊपर में था, He was normally walking on water, वो साधारण तरीके से पानी पर चल रहा था, like anybody walk on ground. जैसे कि कोई भी मैदान में चलता है। But लेकिन devil uses his fear. शैतान ने उसके डर का इस्तेमाल किया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, when he stepped out of the boat, जब उसने नाव के बाहर कदम रखा, I'm really sure that he had fear that time in his heart. तो मुझे बिल्कुल ऐसा विश्वास है कि उस समय उसके हृदय में डर होगा। But लेकिन he was focused on Jesus. उसका जो फोकस था वो यीशु पर था। But some moments later, लेकिन थोड़े ही देर बाद devil uses his fear to make him focus on the wind. शैतान ने उसके डर का इस्तेमाल किया कि वो अपना फोकस हवा के ऊपर में लगाए।
Hallelujah. हालेलुया। And when Peter saw wind, और जब पतरस ने हवा को देखा, he started drowning. वो डूबना शुरू कर दिया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, maybe you're feeling like you are drowning शायद आप ऐसा महसूस कर रहे हैं कि आप डूब रहे हैं, in your debts, आप अपने कर्जे में डूब रहे हैं, your sickness, अपनी बीमारी में डूब रहे हैं, your fears, अपने डर में डूब रहे हैं। but लेकिन there is Jesus right in front of you. बिल्कुल आपके सामने यहाँ यीशु है। If you call out for help, जब आप उसे मदद के लिए पुकारते हैं, he will surely help you and save you. वो निश्चय ही आपको सहायता करेंगे और आपको बचा लेंगे। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, my point is, मेरा पॉइंट ये है, doesn't matter what you feel. ये कोई मायने नहीं रखता कि आप क्या महसूस कर रहे हैं। Anger, गुस्सा, sadness, दुखीपन, depression, निराशा, fear, डर, anything, कुछ भी, as long as you focused on Jesus, लेकिन जितना ज्यादा आप यीशु पर फोकस रखते हैं, God will change everything to happiness. तो हर एक चीज को परमेश्वर बदल डालेंगे खुशियों में। Hallelujah. हालेलुया। Your sadness will turn into rejoice. आपका जो दुखीपन है वो आनंद में बदल जाएगा, Your depression turn into your rejoicing, turn to your dancing. और आपका जो निराशा है वो आपके नृत्य में बदल जाएगी, Your fear will turn into your confidence. और आपका जो डर है वो आपके विश्वास में बदल जाएगा। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, if you focus on Jesus, यदि आप यीशु पर फोकस रखें, hallelujah. हालेलुया। Maybe you're thinking like that. शायद आप इस प्रकार से सोच रहे हैं, I don't know how to focus on Jesus. मैं नहीं जानता कि मैं कैसे यीशु पर फोकस रखूं, How do I keep focusing on Jesus when I don't know how to do it? और जब मुझे पता ही नहीं है कि मैं फोकस कैसे रखूं, तो मैं क्या करूं, फोकस कैसे करूं। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, when you read John 1 verses 14, ये जब आप यूहन्ना 1 अध्याय और उसका 14 वचन पढ़ते हैं, there is written, वहाँ ऐसा लिखा है Word of God is Jesus. कि जो परमेश्वर का वचन है वो यीशु है। When you're focusing on Word of God, और जब आप परमेश्वर के वचन पर फोकस रखते हैं, you are reading the Word of God, आप परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, you testify every situation with the Word of God. और हर एक परिस्थिति को आप परमेश्वर के वचन से देखते हैं, That means you are focusing on Jesus. इसका मतलब आप परमेश्वर प्रभु यीशु पर फोकस कर रहे हैं। And my dear friends, और मेरे प्यारे दोस्तों, when you focus on Jesus, जब आप यीशु पर फोकस रखते हैं, Jesus know how to turn your situations. तो यीशु को पता है कि कैसे आपकी परिस्थितियों को बदला जाए। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, focus on Jesus, यीशु पर फोकस रखें, and you will see your miracle happening. और आप देखोगे कि आपके जीवन में चमत्कार हो रहे हैं, You will see your sadness turning into happiness. और आप देखेंगे कि आपका दुख सुख में खुशी में बदल जाएगा। You will see your depression turn into dancing. आप देखेंगे कि आपकी निराशा नृत्य में बदल जाएगी। You will see your fear turn into confidence. आपका डर विश्वास में बदल जाएगा। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, keep focusing on Jesus. यीशु पर फोकस रखें। Hallelujah. हालेलुया। Let's pray. आइए प्रार्थना करें। Dear Heavenly Father, परमेश्वर के पिता, we thank you for today's word. आज के वचन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। Please help us कृपया हमारी सहायता कीजिए so we can always focus on you, कि हम हमेशा आपके ऊपर फोकस रखें, because we know क्योंकि हम जानते हैं that when we focus on you, कि जब हम आप पर फोकस रखेंगे, our all situation turn into our happiness. हमारी सारी परिस्थितियाँ हमारी खुशियों में बदल जाएंगी। In Jesus' name we pray. Amen. यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने एक बार फिर से हमें मौका दिया कि हम एक बार फिर से आमने सामने होकर के परमेश्वर के वचन को सुने, समझे और सीखे। आज हम पढ़ेंगे भजन संहिता 16 अध्याय और उसका 1 और 2 वचन। भजन संहिता 16 अध्याय और उसका 1 और 2 वचन। यहाँ ऐसा लिखा है, हे ईश्वर मेरी रक्षा कर, क्योंकि मैं तेरा ही शरणागत हूँ। मैंने परमेश्वर से कहा, तू ही मेरा प्रभु है, तेरे सिवा मेरी भलाई कहीं नहीं। आइए वचन के लिए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद की योग्य परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, सामर्थ्य यीशु पिता, प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर महान पवित्र दिन के लिए। परमेश्वर प्रभु जी, आप ही की दया से प्रभु हमने आज का दिन देखने पाए। परमेश्वर मेरे पिता, प्रभु केवल आप ही की दया है जो हमें सही सलामत रखती है। परमेश्वर राजा, हालेलुया।
प्रभु आपके वचन को हम आपके पवित्र और जोरावर हाथों में सौंपते हैं। प्रभु अपने वचन के द्वारा हमसे बोल और बातें कर। प्रभु जी सारी आदर महिमा इज्जत जलाल हम आपको देते हैं। आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में होकर के इस छोटी सी प्रार्थना को हे स्वर्गीय पिता हम मांगते हैं, सुन और दया से कबूल करें पिता, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो अपने वचन के द्वारा हमसे निरंतर बातें करता है। हालेलुया। आज हमने पढ़ा भजन संहिता 16 उसके 1 और 2 वचन में यहाँ ऐसा लिखा है, दाऊद की ये प्रार्थना है। दाऊद प्रार्थना करता है परमेश्वर से, वो कहता है कि हे ईश्वर मेरी रक्षा कर, क्योंकि मैं तेरा ही शरणागत हूँ। मैंने परमेश्वर से कहा तू ही मेरा प्रभु है, तेरे सिवा मेरी भलाई कहीं नहीं है। हालेलुया। दाऊद की प्रार्थना है कि हे ईश्वर मेरी रक्षा कर, क्योंकि मैं तेरा ही शरणागत हूँ। मेरा भरोसा केवल तुझ पर और तुझ पर है, और जब मैं तेरे पास आ गया हूँ परमेश्वर, तो तू ही है जो मुझे संभाल सकता है, तू ही है जो मुझे बचा सकता है, तू ही है जो मेरी रक्षा कर सकता है, क्योंकि तू ही मेरा परमेश्वर है, तू ही मेरा प्रभु है, और तेरे सिवा मेरी भलाई कहीं भी नहीं है। मेरे प्रियो, दाऊद जानता है कि उसकी भलाई कहाँ पर है। दाऊद जानता है कि उसकी प्रोटेक्शन कहाँ पर है। दाऊद जानता है कि किसके हाथों में वो सुरक्षित है। इसलिए वो अपना विश्वास, अपना भरोसा कभी भी परमेश्वर पर से हटने नहीं देता। वो निरंतर परमेश्वर को पुकारता रहता है, चाहे वो फिर कैसे भी परिस्थिति में क्यों ना हो, वो कैसे भी कोई सी भी जगह में क्यों ना हो, वो अपने बचपन में हो, अपनी जवानी में हो, अपने बुढ़ापे में हो, वो महलों में हो, वो गुफाओं में हो, वो जंगल में हो, वो युद्ध में हो, वो घर में हो, जहाँ कहीं भी हो, वो परमेश्वर को प्रसन्न करने की कोशिश करता रहता है। वो सोचता रहता है कि बात उसके दिमाग में रहती है कि कहीं मेरा परमेश्वर मुझे छोड़ ना दे, कहीं मेरा परमेश्वर मुझसे रूठ ना जाए। इसलिए वो हमेशा परमेश्वर पर ही विश्वास रखता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। हालेलुया। मेरे प्यारे दोस्तों, यदि आप सच में परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं, यदि आप सच में परमेश्वर के इच्छा के अनुसार बनना चाहते हैं, तो परमेश्वर का वचन आज आपसे ये कहता है कि बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। हालेलुया। इसलिए अपने वचन की, अपने विश्वास की रक्षा करें, अपने विश्वास को पकड़ करके रखें, क्योंकि शैतान इन दिनों में बहुत कोशिश करने में लगा हुआ है किसी तरीके से एक विश्वासी से उसका विश्वास वो छीन ले। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों, परमेश्वर का वचन कहता है कि चोर चोरी करने आता है, घात करने आता है और नाश करने आता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह इसलिए आए कि हम अनंत जीवन पाए, बल्कि बहुत दायत से पाए। हालेलुया। मेरे प्यारे दोस्तों, इस अंत के दिनों में परमेश्वर का वचन बताता है कि बहुत सारे चुने हुए लोग भी भरमा जाएंगे यदि अगर उन्होंने अपने विश्वास की रक्षा नहीं की। हालेलुया। इसलिए आपको और मुझको बहुत ज़रूरत है सचेत रहने की और जागरूक रहने की और अपने विश्वास को पकड़ के रखने की, क्योंकि इस महामारी के समय में, इस पैंडेमिक के समय में, इस समय जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ रही हैं लोगों के जीवन में, इस समय जो जॉब्स छूट रही है लोगों की, इस समय में जो बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं लोगों के जीवन आ रही है, ऐसी टाइम के अंदर में शैतान बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया है और वो लोगों से उसके कानों में वो बातें करता है और वो कहता है अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। उसको बस एक ही बात बोलने की ज़रूरत है कि मेरे परमेश्वर का वचन कहता है कि जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और वो कभी लज्जित नहीं हुए। हालेलुया। उनका मुंह कभी भी काला नहीं हुआ। हालेलुया। और हमारी नजरें आज भी परमेश्वर पर लगी हुई हैं, और जब हमारा परमेश्वर हमारे साथ है तो हमें किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। क्योंकि जब हमारा परमेश्वर हमें आशीषित करना चाहे, जब हमारा परमेश्वर हमें आगे बढ़ाना चाहे, जब हमारा परमेश्वर अकाल के समय में हमें खाना खिलाना चाहे, तो वो फिर किसी भी फाइनेंशियल कंडीशन का मोहताज नहीं है, वो हमारे जॉब का मोहताज नहीं है, वो हमारे सैलरी का, हमारे बैंक बैलेंस का मोहताज नहीं है। मेरे प्यारे दोस्तों, एलिया किसी भी कंपनी में जॉब नहीं करता था, लेकिन अकाल के समय में परमेश्वर ने एलिया को कौवों के द्वारा खाना खिलाया और जब नाले का पानी उसको पिलाया, और जब नाला किसी रीति से सूख गया तो परमेश्वर ने सारपत नगर की विधवा को आज्ञा दी कि वो एलिया को खाना खिलाए। हालेलुया। और इस अकाल के समय में जब वो विधवा
एलिया को खाना खिलाती है तो परमेश्वर का वचन बताता है कि 3.5 साल तक एलिया, वो विधवा, उसका बेटा और उसका पूरा घराना खाते रहे। हालेलुया। उस समय परमेश्वर ने एलिया से नहीं कहा कि अकाल तो बहुत बड़ा है, अकाल तो बहुत भयंकर है, मैं तुझे खिलाना तो चाहता हूँ, बता तेरा बैंक में कितना बैलेंस है, बता तू कौन सी कंपनी में जॉब करता है, तेरी सैलरी कितनी है। कुछ भी परमेश्वर ने नहीं पूछा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि वो जिसको बढ़ाना चाहे उसको बढ़ाता है। हालेलुया। मेरे प्यारे दोस्तों, जिस समय यूसुफ गुलामी के समय में मिस्र देश में था, वहां पर परमेश्वर ने नहीं बोला कि मैं तुझे प्रधानमंत्री बनाना तो चाहता हूँ, लेकिन तूने कोई मैनेजमेंट का कोर्स नहीं किया है, तुझे पॉलिटिक्स के बारे में कुछ भी पता नहीं है। अगर तूने ये कोर्स किया होता, यदि तूने पॉलिटिक्स पढ़ी होती, तो मैं तुझे प्रधानमंत्री बना सकता था। मेरे प्यारे दोस्तों, परमेश्वर किसी भी चीज का मोहताज नहीं है। हालेलुया। वो एक दरिद्र को घूरे पर से उठा करके और महलों में बैठा सकता है, प्रधानों के साथ बैठा सकता है, और वो प्रधान उस दरिद्र के अधीन हो जाएंगे, जैसे फैरोन यूसुफ के अधीन हो गया। और फैरो कहता है राजगद्दी के विषय में तो मैं तुझसे बड़ा हूँ, लेकिन मेरे देश में अगर किसी का हुक्म चलेगा तो वो तेरा हुक्म चलेगा। हालेलुया। वो पोतीपर के घर में पोतीपर कहता है कि केवल मेरे खाने की रोटी को छोड़ करके सब कुछ तेरे कंट्रोल में है। हालेलुया। और जब यूसुफ जेल में था, तब वहाँ का जो जेलर है वो कहता है कि पूरी जेल तेरे कंट्रोल में है। हालेलुया। उस समय मेरे प्यारे दोस्तों, किसी भी परमेश्वर ने उसे किसी भी डिग्री के बारे में जिक्र नहीं करा, किसी भी पढ़ाई लिखाई के बारे में नहीं पूछा, उसके किसी बैंक बैलेंस, किसी टैलेंट के विषय में नहीं पूछा, बल्कि वो एक चीज देखता रहा, इस परिस्थिति में भी यूसुफ का विश्वास मेरे ऊपर बना हुआ है या नहीं बना हुआ है। हालेलुया। और उसके विश्वास को देख करके परमेश्वर प्रसन्न होता गया और उसकी पोस्ट बढ़ती बढ़ती और बढ़ती चली गई। हालेलुया। आप इस समय की जिस भी परिस्थिति से जूझ रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको इनकरेज करना चाहती हूँ कि परमेश्वर पर अपना विश्वास बनाए रखे। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर नहीं है जो किसी चीज का मोहताज हो। हमारा परमेश्वर मनुष्य नहीं है कि वो झूठ बोले। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसका वचन सच्चा है। हालेलुया। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, लेकिन उसका वचन बिना पूरे हुआ नहीं टलेगा। हालेलुया। मेरे प्यारे दोस्त, ऐसा महान परमेश्वर हमारे साथ है, और वो हमें बचाने के लिए, हमें सुरक्षा देने के लिए, हमारे जीवन को आशीषित करने के लिए कुछ भी कर सकता है। हालेलुया। उसने इजराइलियों को बचाने के लिए लाल समुद्र के टुकड़े टुकड़े कर दिए। हालेलुया। और इजराइलियों को मिस्र देश में इजराइली अपने आप को उनका परमेश्वर साबित करने के लिए मिस्रियों पर इतनी विपत्तियां भेजी, और उनमें से एक भी विपत्ति इजराइलियों को टच नहीं करने पाई। हालेलुया। और मिस्री जान गए कि सच में ही यहोवा ही जिंदा परमेश्वर है, इजराइलियों का परमेश्वर जिंदा खुदा है। हालेलुया। और जिस समय इजराइली मिस्र देश से निकल करके जिस देश में से निकल के गए, जिस राजाओं के देश में से होकर के गए, और वो राजा लोग कहते हैं इनको निकलने के लिए रास्ता दे दो, क्योंकि इनका परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। उसने मिस्र की नाक में दम कर दिया, उसने मिस्र में हाहाकार मचा दिया, हम तो है ही क्या, इसलिए चुपचाप यहाँ से निकल जाने दो। हालेलुया। कितना महान परमेश्वर है, कितना शक्तिशाली परमेश्वर है, जो अपने बच्चों को बचाना जानता है। हालेलुया। इसलिए आप डरे ना, आप घबराए ना, आप अकेले नहीं हैं, आपका परमेश्वर आपके साथ खड़ा हुआ है। हालेलुया। वो आपके अंदर में केवल विश्वास देखना चाहता है, इसलिए अपने विश्वास को उसके ऊपर में बनाए रखें। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है एक विश्वासी के जीवन में जो कुछ भी होता है वो भलाई को उत्पन्न करता है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आपके जीवन में जो कुछ भी चल रहा है, आप परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसके ऊपर विश्वास करें, उसके अंदर ताकत है, आपकी परिस्थितियों में से वो आपके लिए भलाई निकालेगा। हालेलुया। आइए परमेश्वर से प्रार्थना करें। धन्यवाद के योग्य परमेश्वर, राजाओं के राजा परमेश्वर, ओ परमेश्वर, परिस्थितियों को बदल डालने वाले परमेश्वर प्रभु जी, हमारा विश्वास केवल आपके और आपके और आपके ऊपर है परमेश्वर प्रभु जी। पिता परमेश्वर, भजन संहिता 16 के अनुसार प्रभु यीशु मसीह राजा पिता दाऊद के समान प्रभु, आज हमारी प्रार्थना यही है पिता परमेश्वर। हे परमेश्वर प्रभु जी, जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं और जितने लोग प्रभु जिस वीडियो के साथ जुड़ करके प्रार्थना में जुड़े हुए हैं मेरे परमेश्वर, उनके लिए परमेश्वर मेरी प्रार्थना यही है कि हे ईश्वर, हमारी रक्षा कर, सुनने वालों की रक्षा कर, इस वीडियो को देखने वाले की रक्षा कर परमेश्वर प्रभु जी। इस समय प्रार्थना करने वालों की रक्षा कर परमेश्वर, क्योंकि हम तेरे ही शरण में है राजा। हालेलुया। परमेश्वर, तू आप ही हमारे परमेश्वर है, और आपके सिवा हमारी भलाई कहीं नहीं है राजा। हालेलुया। ये दुनिया के सब लोग, हमारी सारी डिग्री,
हालेलुया। हमारा सारा बैंक बैलेंस, हमारा सारा टैलेंट, सब कुछ हमें छोड़ सकता है प्रभु, लेकिन आप हमें ना कभी छोड़ेंगे और ना कभी त्यागेंगे। हालेलुया। परमेश्वर अपने मुख का प्रकाश हम पर चमकाए, ताकि इस महामारी के समय में, इस मंदी के समय में परमेश्वर प्रभु जी दुनिया जान ले कि हम जिंदा परमेश्वर के बच्चे हैं। हालेलुया। प्रभु हमारी सहायता और मदद कर राजा। हालेलुया। कि हम अपने विश्वास को पकड़े रहें। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। आइए हम प्रभु के वचन में चलते हैं। मेरे साथ निकालेंगे इब्रानियों उसका 12 अध्याय और उसका 14 वचन। नए नियम में है इब्रानियों उसका हम 12 अध्याय देखेंगे और उसका 14 वचन। सबसे मेल मिलाप रखने जी। और उस पवित्रता की खोजी हो जी। जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा। आइए हम लोग प्रार्थना करें। जीवित परमेश्वर, अपने वचन के द्वारा आप हमसे बोले बातें करें पिता। वचन को दबाने वाला, उलझाने वाला, गलत रीति समझाने वाला हर एक अंधकार का शक्ति सफल होने पाए, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। क्या लिखा है यहाँ पर कि सबसे मेल मिलाप रखें और उस पवित्रता उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखे। कोई परमेश्वर को देख नहीं सकता। आज हम सब चाहते हैं कि हम खुदा को देखें, परमेश्वर हमसे बातें करें। जब हम प्रभु के बड़े बड़े दासों की गवाहियाँ सुनते हैं, उनके टेस्टमनियाँ सुनते हैं, डीजीएस दिनाकरण की गवाही सुनते हैं, बेनिहिन की बुक्स हम पढ़ते हैं, तो बहुत बार हमारा मन करता है कि खुदा से हम भी बातें करें, या काश खुदा हमें भी दर्शन दे। ठीक है, बहुत सारे सेवकों को सपनों में या एक हल्की सी रोशनी की किरण दिखी होगी, लेकिन फिर भी मन तो करता है कि परमेश्वर जैसे डीजीएस दिनाकरण से 3 घंटे प्रत्यक्ष रूप से आमने सामने बात कर रहे हैं, काश हमारे साथ भी ऐसा हो। देखिए यहाँ पर बात क्या लिखा है, इंपॉर्टेंट बात क्या है कि बिना पवित्रताई के, क्योंकि चाहे हम जीते जी या मरने के बाद, अगर हम पवित्रताई में नहीं मरे तो नेचुरल है, ये क्लियर है कि हम प्रभु के पास नहीं जाएंगे। क्योंकि जो स्वर्ग में जाने का वीज़ा कह लीजिए, पासपोर्ट कह लीजिए, या कोई सीक्रेट कोड कह लीजिए, या गेट पास कह लीजिए, वो है पवित्रताई। अगर पवित्रताई हमारे जीवन में नहीं है प्रियो, तो याद रखें कि हो सकता है संसार में हम सक्सेस हो जाएं, संसार में हम झूठ फरेब करके कामयाब हो जाएं, एक दूसरे के खिलाफ उसको भड़का के, उसको पीछा करके हम बहुत कुछ कमा लें, लेकिन स्वर्ग में उस चीज़ का कोई अर्थ नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है। आप परमेश्वर की नज़र में केवल एक ही वजह, एक ही रीज़न और एक ही कारण है, आप उनकी नज़रों में चढ़ सकते हैं, उनके चहीते बन सकते हैं, और वो वजह है, वो रीजन है, वो कारण है पवित्रताई। लिखा है उस पवित्रताई के खोजो। हाँ सही बात है, पैसा खोजना चाहिए, ज़रूरत भी है। हाँ सही बात है, हमको अच्छी बॉडी खोजना चाहिए, करना चाहिए, ठीक है, लेकिन इन सब से बढ़कर क्या है मेरे प्रियो, वो है पवित्रताई। और मैं बहुत बार प्रचार कर चुका हूँ, जैसे पहला पत्रस 1 अध्याय उसका 15 वचन में क्या लिखा है कि मुझसे सीखो मैं कैसा पवित्र हूँ। हालेलुया। एक और उसको पढ़ लेंगे, पहला पत्रस 1 अध्याय उसका 15 वचन। पर जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। परमेश्वर ने क्या बोला कि जैसा तुम्हारा चंगा करने वाला है ऐसे तुम चंगाई करो, नहीं कहा ऐसे तुम्हारा भविष्यवाणी करने वाला। अच्छी बात है, प्रोफेसी होती है, अच्छी बात है, आपके द्वारा चंगाई होती है, लेकिन ये स्वर्ग में जाने का सर्टिफिकेट नहीं है। इसलिए यीशु ने कहा कि जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, हाँ वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में केवल मुंह से नहीं, मैं सुबह से शाम तक यही बोलता रहूं कि मैं पवित्र हूं, नहीं, हमारा चाल चलन में, हमारा देखने में, हमारा व्यवहार में पवित्रता होना चाहिए। ये कहा है अगर तुम किसी को कूड़ दृष्टि से देख लिया तो मान लो विचार कर लिया। मेरे प्रियो, हमारे सोच विचार में पवित्रता होना चाहिए। अगर गंदे विचार आते हैं उसको यीशु के नाम से शापित कर दें और बोले मेरा दिमाग यीशु के लहू से शुद्ध हुआ है, क्योंकि मेरे दिमाग को शुद्ध करने के लिए प्रभु ने अपने सर पे कांटों का ताज पहना, जो सर से अंदर कांटे घुसे और आंखों से बाहर निकल आए, ब्लड ही ब्लड बहा है। क्यों? ताकि मेरा दिमाग, मेरा जो
दिमाग है, सोच विचार है, वो शुद्ध हो जाए। हालेलुया। यीशु ने कहा कि तुम्हारा बुलाने वाला सामर्थ्य है, नहीं कहा तुम्हारा बुलाने वाला अमीर है, नहीं कहा तुम्हारा बुलाने वाला क्या है, पवित्र है। एक ही चीज़ सीखने के लिए प्रभु ने कहा है, मैं पवित्र हूँ, तुम भी क्या बनो, पवित्र बनो। मेरे प्रियो, ये धर्म परिवर्तन नहीं, ये पवित्र परिवर्तन है। अगर हमारे पास पवित्रता नहीं है, हम जिस भी भाषा में हो, जिस भी कास्ट के हो, जिस भी प्रांत के हो, हमारा स्वर्ग में जाना अनहोना है। क्योंकि स्वर्ग का आई कार्ड, स्वर्ग का जो वीज़ा है, या स्वर्ग का जो पासपोर्ट है, या स्वर्ग का जो भी सीक्रेट कोड है, वो है पवित्रताई। हम जानते हैं, और शैतान इसलिए पूरी कोशिश करता है कि हमको पवित्रता से हटा दे। जब हम गलती करते हैं तो हमें पश्चाताप नहीं करने देता। वो हमारे सामने एक वचन ले आता है। क्या वचन ले आता है? कि धर्मी जन अगर 7 बार भी गिर जाएगा तो उठकर खड़ा होगा। अरे भैया, ये बात तो सही है, लेकिन गिरने के बाद उठकर खड़ा होगा तो क्या हो जाएगा? हैं, धर्मी जन क्या गिरेगा? 7 बार भी गिर गया, उठकर खड़ा हो जाएगा। हाँ, उठकर खड़ा तो हो जाएगा, लेकिन उस जगह नहीं पहुंच पाएगा जिस जगह पहुंचना चाहिए। एक वचन मैं आपको बताना चाहूँगा, लूका रचित शुभ समाचार उसका 15 अध्याय और उसका 39 वचन हम पढ़ेंगे। 39 हाँ 29 सॉरी। हाँ, उसने पिता को उत्तर दिया जी कि देख, हाँ। मैं इतने वर्ष तेरी सेवा कर रहा हूँ। देखिए, 2 पुत्र थे, उड़ाऊ पुत्र के विषय में ये कहानी है। और मैंने 39 सॉरी गलती हो गया, वो 29 था। तो मैंने क्या वहाँ पे क्या लिखा है कि वहाँ पे 2 पुत्रों की कहानी है। और एक पुत्र जब सब कुछ बर्बाद करके आता है, और आपने बहुत बार लोगों से प्रचार में सुना होगा कि उड़ाऊ पुत्र, और वो आया और आकर उसके बाप ने उसे अंगूठी पहना दी, प्रभु हमें अंगूठी पहनाएगा। उसके बाप ने उसे क्या किया? वो ताक रहा था, लाइट जलाई थी, बड़े खुश होके, और बहुत अच्छी बात करना भी चाहिए। वो गिर गया तब उठ गया, लेकिन जब बड़ा बेटा नाराज हुआ कि भाई मैं तो पवित्रता में रहा हूँ, मैंने तो प्रॉपर्टी वेश्याओं में नहीं गवाई, मैंने तो तेरे साथ बेवफाई नहीं की, तो फिर इसको इतना सुख और मुझे क्यों दुख? वहाँ पर एक बात, वहाँ पर क्या बोली है बाप ने? क्या बोला? पढ़े जी। हाँ, उसने पिता को उत्तर दिया कि देख, मैं इतने वर्ष से जी तेरी सेवा कर रहा हूँ। हाँ। और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली। कभी तेरी आज्ञा नहीं टाली, मैंने इतना पवित्रता में रहा है, फिर भी मैं आगे तो भी तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी न दिया। हाँ कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करता। जी। परंतु जब तेरा ये पुत्र, हाँ। जिसने तेरी संपत्ति वेश्याओं में उड़ा दी है, हाँ। आया तो इसके लिए तूने पला हुआ बछड़ा कटवाया। हाँ। उसने उससे कहा, जी पुत्र तू सर्वदा मेरे साथ है। तू सर्वदा मेरे साथ है, तू पवित्रताएं में चला है, तू गिरा नहीं है। आगे, और जो कुछ मेरा और है, जो कुछ मेरा है वो तेरा है, जो कुछ मेरा है वो तेरा है। तू मूसा के समान मेरे साथ दोस्त है, तू अब्राहम के समान मेरा मित्र है, मेरा भाई है। लेकिन याद रख, जो गिर गया है, और जो कहते हैं धर्मजन 7 बार गिरता है, तू गिरता रहेगा, उठता रहेगा, वही खड़ा रहेगा। तुझे माफ तो कर दिया जाएगा, पर तुझे वो मेडल नहीं मिलेगा। आप जब दौड़ में गिरते हैं मेरे प्रियो, आप उठकर दोबारा दौड़ तो सकते हैं, लेकिन याद रखें, आपको गिरने का मेडल नहीं मिलेगा, आपको जीतने का मेडल मिलेगा। हालेलुया। आपको कितना लोग अपने गुनाह को छुपाने के लिए बार बार लोग एक बात बोल देते हैं कि भैया धर्मी जन 7 बार भी गिरेगा तो उठकर खड़ा होगा। जी हाँ, उठकर आपको प्रभु खड़ा कर सकता है, पर मेडल नहीं दे सकता, पर जो कुछ उसका है वो नहीं दे सकता। याद रखें, बहुत लोगों ने छोटे भाई के ऊपर प्रचार किया है, लेकिन बड़े भाई के विषय में पिता ने क्या कहा? जो कुछ मेरा है, आप पर बाप की संपत्ति नहीं ले सकते। आप गिरते रहो और उठते रहो, आप रोज पीते रहो और छोड़ते रहो, लेकिन बाप की संपत्ति नहीं ले सकते। आपका अभिषेक से बंधन नहीं टूट सकते, आपकी उपस्थिति से लोग आजाद नहीं हो सकते, क्योंकि वो तो उसी के पास है जो परमेश्वर के साथ वफादार रहा है। वो तो उसी के साथ है जो परमेश्वर के प्रति वफादार और ईमानदार और आज्ञा के अनुसार चला है। मेरे प्रियो, हालेलुया। आज आप छोटे भाई की नहीं, आज आप बड़े भाई की सुने। और बड़ा भाई को परमेश्वर ने क्या बोला? परमेश्वर ने बड़े भाई के विषय में क्या बोला? उस कहानी को सुनाते समय कि उस बड़े भाई के बाप ने कहा कि जो कुछ मेरा है वो सिर्फ तेरा है। उसे गिर गया था, उठा दिया है, चलना सीख जाएगा।
लेकिन तू प्रॉपर्टी का मालिक है, तू अनॉइंटेड है, तू अभिषिक्त है। वो पिएगा फिर उठ के बोलेगा पश्चाताप करता हूँ। कर ले भैया, कोई बात नहीं, 5 साल लगने तो तुझे अमीर बनने में, फिर और 5 साल लगेंगे। फिर व्यभिचार कर दिया, फिर तुझे मैंने 5 साल लगने दे, फिर तुझे 5 साल तक, फिर और 5 साल लगेंगे। तेरे 5 साल, जिन 5 सालों में तुझे करोड़पति बनाना था, जिन 5 सालों में तुझे अमीर बनाना था, वो 5 साल कभी नहीं आने वाले। क्यों? क्योंकि तू तो गिरता रहे और उठता रहे। लेकिन जो वफादार है, जो ईमानदार है, जो बाप को छोड़ता नहीं है, प्रभु का वचन क्या कहता है कि वो सब कुछ तेरा है। मेरे प्रियो, याद रखें, गिर कर उठ तो जाएंगे, लेकिन वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। उस पहुँचने में आप देरी कर लेंगे। इसलिए जितनी बार आप गिरेंगे उतना ही लेट आप हो जाएंगे। इसलिए प्रभु को बोलो, प्रभु मुझे ये बार बार गिरना और उठना के बाद चक्कर में नहीं पड़ना है, मुझे तो तुझसे लिपटे रहना है। जैसे अब्राहम तेरे साथ साथ चला, जैसे मूसा 40 दिन 40 रात तेरे साथ रहा, जैसे हनोक 300 साल तक तेरे साथ रहा और एक बार भी नहीं गिरा। प्रभु जी मुझे ऐसा बनना है। हालेलुया। प्रार्थना करें मेरे प्रियो, अपने आंखों को बंद करें, अपने स्वरों को झुकाएं कि मुझे अपना पैसा वेश्याओं में और बर्बाद करके और सूअरों के झूठे खाकर फिर बाद में तौबा नहीं करना, बल्कि मुझे तो अपने बाप से ये सुनना है कि जो कुछ तेरा मेरा है वो तेरा है। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं आज के वचन को सुनने वाले तमाम लोगों को हृदय को छेद दीजिए राजा, और उनको कायल होने दीजिए पिता, ताकि शैतान के फंदे में वो ना फंसने पाए पिता। तेरा महान अभिषेक कार्य करे प्रभु। प्रभु जी, हम गिरने उठने के चक्कर में नहीं, बल्कि तेरे साथ संगति रखने के इरादे में चलने पाए पिता। हम तेरे साथ लिपटे रहने में चलने पाए पिता। हम गिरने उठने वाले नहीं, बल्कि हम हनोक के समान ओ तेरे साथ उड़ने वाले होने पाए। ओ प्रभु जी, हम गिरने की उठने वाले नहीं, बल्कि एलिया के समान तू हमारे लिए रथ भेजे और हम उस आग के रथ में जाने वाले होने पाए। ये गिरना उठने का चक्कर जो लगाते हैं उनको लगने दो। 7 बार गिर तो या 72 बार गिर या 565 बार गिर, लेकिन हम तो प्रभु के साथ में आनंद करने वाले होने पाए। उससे एक बार लिपट गए तो उस बहुमूल्य चीज़ को छोड़ने वाले ना होने पाए। प्रभु जी, आप दया करें, अनुग्रह करें। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, आपके बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। और जो हमारा YouTube चैनल है मस्सा मिनिस्ट्री YouTube चैनल, आप उसको सब्सक्राइब जरूर करें। उसमें बहुत सारी गवाहियाँ हैं, अच्छे प्रचार हैं, आप ज़रूर उसको देखें। और अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं, हेल्थ के बारे में जानना चाहते हैं, तो मस्सा नेचर केयर जो पेज है आप उस पर जा सकते हैं और उसको लाइक कर सकते हैं, उसको उस पर देख सकते हैं, और आपको बहुत सारी टिप्स मिलेंगी कि आप ब्यूटीफुल कैसे रह सकते हैं, हेल्थी कैसे रह सकते हैं। सब कुछ जय मसीह। मेरा नाम सनी है, मैं आशीर्वाद से आया हूँ। मैं 5 साल से दुष्ट आत्मा से पीड़ित था। तो मेरे भाई, मेरे से जो बड़े भाई हैं, वो भी दुष्ट आत्मा से पीड़ित थे। तो हम दोनों की कंडीशन इतनी खराब हो गई थी कि हम पे चला उठा भी नहीं जा रहा था। हम एक तरह से बेड पे लेट गए थे। तो हम एक भाई के थ्रू मस्सा मिनिस्ट्री में आए, उन्होंने पास्टर जी ने हमारी प्रार्थना करी और हम चंगे हो गए। प्रभु जी का धन्यवाद, हमें चंगाई दी। जय मसीह।